देख बेटा परी, मेरे पास जितने भी जमा पूंजी थे मैंने सारा तेरे ब्यूटी पार्लर पे खर्च कर दिए। अब हमारे भविष्य के लिए मेरे पास 1 रुपये भी जमा पूंजी नहीं है बेटा। अब मेहनत करके तुझे खुद ही अपने भविष्य के लिए पैसा जमा करना होगा। हाँ माँ, जानती हूँ। मेरी ब्यूटी पार्लर खोलने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने तुम्हारी सारा जमा पूंजी मेरे ब्यूटी पार्लर पर खर्च कर दिए, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ मैं बहुत मेहनत करूँगी और मेहनत करके हमारे भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा जमा करूँगी। ये है परी। परी की अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब परी 2 साल की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। परी की माँ दूसरों के घर काम करके परी की पढ़ाई पूरी करवाई, साथ ही परी को 1 साल की एक ब्यूटीशियन का कोर्स भी करवाया। परी का बहुत मन था कि परी खुद की एक ब्यूटी पार्लर बनाए, और उसकी माँ ने अपने सारा जमा पूंजी खर्च करके परी की एक ख्वाहिश पूरी की है। परी एक बहुत ही अच्छी लड़की है। बचपन से ही परी बहुत ही दयालु है। अगर कभी रास्ते में परी किसी अनाथ बच्चे को देखता है तो अपने पास रहा पैसा उस बच्चे को दे देती है। कभी कभी तो परी अपनी खुद की खाने की थाली लाकर भी दूसरों को दे देती है। हाल ही में परी ने शहर में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाया है। परी की ब्यूटी पार्लर खोलने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी परी बहुत उदास है, क्योंकि परी के ब्यूटी पार्लर के सामने ही एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है और उसमें सारी सुविधाएं हैं। उसके तुलना में परी की ब्यूटी पार्लर तो बहुत ही छोटा, इसीलिए सभी ग्राहक उस ब्यूटी पार्लर पे जाती है और परी के ब्यूटी पार्लर में आज तक कोई नहीं आया। हे भगवान, माँ ने सारा जमा पूंजी खर्च करके मेरे लिए ये ब्यूटी पार्लर बनवाया, और अब मेरे ब्यूटी पार्लर में तो कोई आ ही नहीं रहा है। सब उस बड़े ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगी। अब तो हमारे पास जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। हे भगवान, कुछ तो उपाय बताओ। फिर उसी दिन शाम को जब परी उदास होकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में परी ने एक चमकता हुआ शीश देखा और परी हैरान रह गई। अरे ये क्या चीज है और इतना क्यों चमक रहा है? मैं एक जादुई फेस क्रीम हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आता ना? तुम एक बार मुझे अपने साथ लेकर जाओ और तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में जो भी आए उसके चेहरे पे मुझे लगा देना। मैं उसके चेहरे को एकदम चमकता हुआ बना दूंगी और फिर तुम्हारा नाम चारों तरफ रोशन हो जाएगा और फिर तुम्हारी ब्यूटी पार्लर का नाम चारों तरफ फैल जाएगा और तब तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे लोग आने लगेगी। परी उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान रह गई और फिर कहने लगी, पर मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? अगर किसी के चेहरे पे लगाने के बाद तुमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? मैं एक जादुई फेस क्रीम हूँ और जादुई चीजें कभी झूठ नहीं बोलती। तुम एक बार मुझे अपने साथ लेकर तो चलो। और उस फेस क्रीम की बातें सुनकर परी उसको अपने साथ लेकर गई। और दूसरे दिन अचानक परी के पार्लर में एक औरत आई। आपने पार्लर नई खुला है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके पार्लर होके जाऊं। आप मेरे चेहरे को देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काला हो गया है। अगर आपके पास कोई अच्छा सा फेशियल हो तो थोड़ा सा आप मुझे गोरा बना दीजिए। परी उसके चेहरे पर जादुई फेस क्रीम लगाकर देखती है और फेस क्रीम लगाने के तुरंत बाद अचानक उसका चेहरा तो एकदम चमकने लगता है। ये देखकर परी बिल्कुल हैरान रह जाती है और साथ में वो औरत भी। अरे वाह, आपने तो मेरा चेहरा एकदम चमका दिया। आपके पार्लर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आज ही जाकर सबको आपके पार्लर के बारे में बताऊंगी और सबको आपके पार्लर में ही भेजूंगी। इसी तरह से हर दिन परी के पार्लर में लोग आने लगे और जादुई फेस क्रीम सबका चेहरा चमकाता गया और धीरे धीरे परी के पार्लर के नाम चारों तरफ फैल गया। और फिर परी के पार्लर के बाहर तो लोगों की लाइन लगने लगी। आखिरकार परी को मिली ये जादुई फेस क्रीम ने परी की तकदीर ही बदल दी। तो आप सबको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।